ओके, सो आपने कहीं पे सीवी भेजा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और आपको बुलाया एक इंटरव्यू कॉल के लिए। वो आपको वार्मली वेलकम करते हैं, आप वहां जाते हैं, बैठते हैं और वो आपको कहते हैं जी हमें अपने बारे में कुछ बताएं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तमाम इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, आपको क्या नहीं कहना चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे, कितनी देर तक आपको इसका जवाब देना चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया शाह और आज हम बात करने लगे हैं एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन के बारे में जो आप जब भी जॉब पे जाएंगे आपसे 99.9% ऑफ द टाइम्स ज़रूर पूछा जाएगा कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका आपने जवाब एक इफेक्टिव तरीके से देना है ताकि आप इंस्टेंटली उनकी गुड बुक्स में आ जाएं और हायरिंग की तरफ रवां दवा हो जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को एड्रेस करें, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। हमें से अक्सर के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जब हमसे इंटरव्यू इंग्लिश में किया जाता है तो हम हेजिटेंट होते हैं जवाब देने के। तो हम इसको एड्रेस करेंगे कि कैसे आपने इसको लेकर चलना है। असल में ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है क्योंकि वो आपकी सीवी पे ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। आप कब पैदा हुए, आपने क्या पढ़ा, आपने कितनी जॉब्स की, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हॉबीज हैं, आपने सब कुछ अपने रिज्यूमे और कवर लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है और उनको पता है आपके बारे में सब कुछ। लेकिन इसीलिए तो उन्होंने आपको बुलाया है क्योंकि उनको पता है कि हु आर यू, वरना वो आपको इंटरव्यू कॉल नहीं करते। लेकिन उनके पूछने का मकसद क्या है, ये एक ट्रिक है विच इज कि वो जानना चाहते हैं कि क्या आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। पेपर पे तो उन्होंने देख लिया कि आप कैसे हैं और कौन है, बट इन रियल लाइफ आप कौन है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, क्या आप लोगों से इंगेज कर सकते हैं, क्या आप में बात करने की सलाहियत है, क्या आपका स्टाइल है, ये सब जानना उनके लिए जरूरी है टू सी कि आप राइट कैंडिडेट हैं या नहीं है। हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है एज द राइट कैंडिडेट। जो नंबर 1 थिंग आपको करनी चाहिए वो ये है कि छोटा जवाब दें, बी ब्रीफ, बहुत मुख्तसर और नपातुला जवाब देना चाहिए। 1 से 3 मिनट का जवाब काफी है, 5 मिनट का जवाब लेंथी है और अगर आपने बहुत लंबी बात की और 10 मिनट का जवाब दे दिया तो आप समझ लें कि ये नौकरी आपको नहीं मिलने वाली। नंबर 2 पॉइंट ये है कि आपने अपना एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड इस तरीके से बताना है कि वो उससे रिलेट करे। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास ये है कि मेंटेन अ गुड आई कांटेक्ट, डायरेक्टली बंदे की आंखों में देखें। ये ऑब्वियस है, शायद आपको लगेगा, लेकिन अक्सर लोग बात करते हुए आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, जो कि बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी लगते हैं, या ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, या ऐसा लगता है कि दे आर इनसिक्योर, या वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में। तो जिससे भी बात करें उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, हाथ के जेस्चर्स का इस्तेमाल करें रादर देन कैसे आप टांग पे हाथ रख के बैठे रहें। आप कोशिश करें कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। जहां कोई आपने मजे की बात बतानी है, कोई एक्साइटमेंट है, कोई इंटरेस्ट बिल्ड करना है, आप अपनी टोन ऑफ वॉइस ऊंची कर दें, कभी मध्यम कर दें, कभी तेज बोलना शुरू कर दें। जो इररिलेवेंट बातें हैं उनको जल्दी जल्दी बता दें, जो माइनर डिटेल्स हैं, और कभी रुक के वक्फा लेके तसल्ली से बताएं क्योंकि आपने इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अप्रोचेबल महसूस होंगे, उनको लगेगा कि वो किसी इंसान से बात कर रहे हैं रादर देन कि अगर आप एक फ्लैट मैकेनिकल टोन में उनकी तरफ देखे बगैर बात कर देंगे। वो किसी रोबोट से बात नहीं करना चाहते, वो यही तो जानना चाहते हैं कि आप बात कैसे करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नंबर 4 और जरूरी बात है कि कभी भी याद मत करें अपना जो आपने आंसर बताना है उसको कभी भी याद ना करें। पहली बात तो ये कि डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट आंसर होता है। कहीं कभी कभार आपको रूम में एंटर होने के बाद कोई ऐसी चीज नजर आती है जो आपको पहले जहन में नहीं थी, तो आप उसको ऐड कर लेते हो। लोगों के रवैयों के मुताबिक बहुत बदल सकती है आपकी बात, तो कभी भी इसको याद ना करें। नेचुरल होनी चाहिए आपकी बात और बहुत ज्यादा उसको इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बनाएं। नंबर 5 इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी है, अगर आपकी ग्रामर बुरी है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ही नहीं है तो फिर इट डजंट मैटर कि आपकी उसमें ग्रामर की गलतियां हो जाती हैं। अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो आपको इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हायर करें, अगर तो वो आपको इंग्लिश का प्रोफेसर हायर करें तो फिर आपकी ग्रामर अच्छी होनी जरूरी है, वरना इट डज नॉट मैटर। अच्छी बात यह है कि आपको बोलना आता हो, आपको बात करने का ढंग हो, चाहे आपको ग्रामर आती है या नहीं। ये बुरी बात होगी कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो फिर भी आपको बात करने का सलीका ना हो। नंबर 6 और लास्टली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे
जॉब पोस्ट लगाई है कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, अब आने वाले बंदे से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ और वो क्या कहेगा तो मैं उसको हायर करूंगी। और अगर आप इस पिच को अच्छी तरह समझ लें तो ये आपके लिए इनफ होगा। फर्स्ट ऑफ आपने यही करना है कि वो एडजेक्टिव्स जो हमने डिस्कस किए थे वो आपने बीच में ऐड करने हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक जो इस बात से उनकी जॉब स्किल से रेलिवेंट हो वो ऐड करना है। कैसे करना है? आपने बताना है कि मेरा नाम ये है और मैं बहुत क्रिएटिव वर्कर हूँ, मैं बहुत इजी गोइंग हूँ, वर्सेटाइल हूँ, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में इजीली एडजस्ट हो जाता हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ, सो दैट आप उनके ऊपर ये इंप्रेशन बना सकें कि वो आपको अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करें जैसे कि ओपन टू लर्निंग, ओपन माइंडेड एंड आई लव टू लर्न। आपके अंदर सीखने की अगर लगन होगी तो कंपनी आपको जरूर हायर करेगी। लेकिन अगर आप सीखना नहीं चाहते और आपके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, तो कंपनी आपको कभी भी हायर नहीं करेगी। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ऐसे मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट लिया, या मेरी यूनिवर्सिटी में या किसी जगह पे मैंने ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया, उसमें लीडरशिप स्किल्स भी रिक्वायर्ड थे, टीम के साथ मिलकर काम भी करना था। हमने ऐसे शुरू किया कि एक प्रोडक्ट थी और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने इसको कैसे बनाना है, बहुत क्लटर था। पहले हमने बैठ के डिस्कस किया, रिसर्च किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमने उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड किए। वो फाइंड करने में हमें ये पता चला, जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो कंपनी ने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। उसकी वजह से मुझे इंसेंटिव मिला, या मुझे प्रमोशन मिली, या मुझे बोनस मिला, और आज वो कंपनी की नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है, या उनका जो प्रोसेस है वो इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आप कहेंगे कि वैसे तो मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी विद माई करंट जॉब और मैं एक अच्छी अर्निंग ले रहा हूँ, लेकिन मैंने बाय चांस आपका देखा ऐड और मुझे लगा कि वाह, ये तो वही कंपनी है जो फला फला कंपनी है। अब ये फला फला आपने उनकी वेबसाइट से या कहीं से उनके बारे में पढ़ के जाना है कि वो है कौन और क्या करना चाहते हैं। तो फिर आपने बताना है कि मुझे आपका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत बेहतर लगा आपकी कंपनी के लिए काम करना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। एंड अगर आप ये सब उनको कह देंगे तो होपफुली आपने अपना काम बिल्कुल आसान कर लिया है और आप एक परफेक्ट इंटरव्यू डिलीवर करने की पोजीशन में है और आपको जॉब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आपके पास कोई ऐसी टिप है जो मैंने नहीं बताई तो प्लीज वीडियो में नीचे कमेंट करें ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जिनकी हेल्प हो सके ताकि वो अपने जॉब इंटरव्यूज इजीली दे सके। फिर हम मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें।